भाई सन का साल आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। इनको इनके अंदर के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स नजर आने लग गए हैं। जैसे इनके सामने भी वो चीजें लाई जा रही है कि इनको ट्रांसपेरेंट रहना है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। इंसान को गलती एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है ना, इसके लिए प्रॉब्लम। ये कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी इन तक पहुंच रही है। इनके दिमाग में इतना केओस हो गया है ना कि इन्हें शोर से अब एलर्जी हो गई है। ये थर्ड पार्टी के किसी के इन्फ्लुएंस में थे। लो भाई, आ गए आपके किंग ऑफ कप्स कमिटमेंट देने के लिए। ओनली यू। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने नया साल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो देखते हैं नए साल में आपके जीवन में यूनिवर्स क्या भेजने जा रहे हैं। बिना विलंब किए यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या। जितने जितने जर्नी वाले लोग हैं, जितने लवर्स हैं, जितने आशिक है और जो फीमेल आशिक है, सब लोगों ने खुश हो जाइए, क्योंकि आपका होने जा रहा है यूनियन। कई लोग यहाँ जर्नी में है, तो भाई सन का साल आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। जो लोग कपल्स हैं, जिनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, भाई अब आप लोग मिलने वाले हैं फाइनली। क्योंकि पहला ही कार्ड लवर्स का आना, ये देखिए। अब मैं पूरा कार्ड तो आपको दिखा नहीं सकती, पता ही है आपको। लवर्स तो अपने दिल थाम कर रखिए। देखते हैं और आगे क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की जिंदगी में, और क्या आ रहा है और बताइए। द फूल एंड द मून। जिन जिन के पार्टनर गए थे इस प्रोसेस में, मतलब जिन जिन के लाइफ में सेपरेशन का फेज था या टावर मूवमेंट का फेज था, अब उनके पार्टनर वापस आने का सोच रहे हैं। शायद आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके पास वापस आए। फिलहाल वो बड़ा मूड स्विंग्स से गुजर रहे हैं। इनको इनके अंदर के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स नजर आने लग गए हैं। इन्हें ये अपनी जिंदगी का एक मेजर फेस कर रहे हैं। यूनिवर्स ने भी इनके सामने ये फेज इसके लिए लाया कि इनकी लाइफ में इन्हें अच्छी बुरी हर एक चीज समझ में आए। अब ऑटोमेटिक ये चीजें समझ में आएगी और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी बिल्ड हो। जैसे इनके सामने भी वो चीजें लाई जा रही है कि इनको ट्रांसपेरेंट रहना है। हो सकता है कुछ लोगों को ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं, आपके ड्रीम्स उनको आ रहे हैं या उनके ड्रीम्स आपको आ रहे हैं। मतलब वो आपको मिस कर रहे हैं, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके ड्रीम्स में जा रहे हैं। एक वो मिसिंग वाली जो फीलिंग है, मिसिंग वाली जो एनर्जी है, क्रेविंग वाली जो एनर्जी है, जब एक व्यक्ति को अपने अंदर के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दिखना शुरू हो जाते हैं तो इंसान की क्या हालत होती है ना, वैसे इनकी हालत हो गई है। हाँ, इनके इर्द गिर्द जो दोस्त लोग हैं या जो कुछ लोग हैं, वो इन्हें गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तो इस दिशा में जा, तो इस दिशा में जा। जो आप लोगों के बीच के जो मीडिएटर्स थे, वो मीडिएटर्स आप लोगों को मतलब मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत क्या होता है, यूनिवर्स कैसे हिंट देता है हमें कि हमें किसी के माध्यम से मैसेज दे देंगे या कोई आकर कुछ बोल देगा या कोई मैसेज आ जाएगा। वैसे ही इन्हें इनकी गलतियां, इस रिश्ते में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, ये सारी चीजें इनके सामने लाई जा रही है इन शॉर्ट। ठीक है, तो खुश हो जाइए। कहीं तो सोचना शुरू किया। और मेजर अरकाना के कार्ड्स है, इसका मतलब ये जो चीजें आपकी जिंदगी में लागू होने वाली है ना, ये शॉर्ट टर्म बेस्ड, मतलब शॉर्ट टर्म वाला डिसीजन नहीं है। इनकी सोच है ना, इनके ऊपर हावी हो चुकी है। अब जैसे जैसे फुल मून आएगा ना, ये सोच और ज्यादा हावी होगी, तो ये और ज्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। आपको सन के रिजल्ट तो अपनी जिंदगी में जरूर देखने के लिए मिलेंगे।
और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या आ रहा है। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और 7 ऑफ वॉन्ड्स, कंफ्यूज्ड माइंड से लड़ाई करने की कोशिश। जैसे एक इंसान है ना, पूरा कंफ्यूजन से घिरा हुआ होता है, और कंफ्यूजन से घिरा हुआ इंसान ना प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से डील कर पाता है ना कुछ कर पाता है। तो इनकी यही हालत हुई। अब इनके अंदर तो थॉट आ गया, एक्शन वाली चीजें तो आ गई कि भाई मुझे किसी तरीके से ये चीजें करना है, लेकिन कंफ्यूजन, वो गाना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। इनका ऐसे ही हो गया है, इनको सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है जिंदगी में। वो क्या होता है ना, हमारा हम इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारा ऐसा फेज आता है ना, तो हमें हमारे पास्ट की सारी चीजें याद दिलाई जाती है। ऐसे फ्लैशबैक की तरह हमारी लाइफ हमारे सामने, आंखों के सामने चलती है। उसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव हर एक चीज देख पाते हैं, और तब हमें समझ में आने लगता है। लेकिन तब सबसे ज्यादा हमारी आंखों के सामने आता है कंफ्यूजन, क्योंकि कुछ टाइम तक तो समझ में ही नहीं आता है। इंसान को गलती एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है ना, इसके लिए प्रॉब्लम होती है। इनके सामने इनकी गलतियां आ रही है, और देखते हैं और क्या आ रहा है। द हाई प्रिस्टिस, आप है द हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में। द हाई प्रिस्टिस क्या करती है, वो स्पिरिचुअली ग्रो कर चुकी होती है, वो बैलेंस्ड हो चुकी होती है अंदर से, उसके पास हर चीज की नॉलेज पहुंच चुकी होती है, और उसे किसी चीज की क्रेविंग नहीं बचती है। तो अब आपकी हालत ऐसी हो चुकी है, आपने अपने आप को स्टेबल कर दिया है। कुछ लोगों के लाइफ में प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज आ सकती है। मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड बोला है, शादी से नहीं, ओके। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज आ सकती है। आप स्पिरिचुअली जो लोग ग्रो नहीं किया है, जिन लोगों ने, उन्हें ग्रो करना है। और जिन लोगों की लाइफ में उन्हें लगता है कि वो थोड़ा सा इम्बैलेंस है, तो उनके लिए गाइडेंस है कि उन्हें बैलेंस करना है अपनी लाइफ में। मतलब आपकी थोड़ी सी भी इम्बैलेंस चीज किसी भी चीज को खत्म कर सकती है। तो आपको कुछ लोगों को हार्मोनल चेंजेस फील हो सकते हैं उनकी बॉडी में। तो ये कुछ स्पिरिचुअल साइंस भी होते हैं। कभी कभी बहुत सारे इम्बैलेंसेस हमें फील होते हैं मून साइकिल के हिसाब से। जो लोग बैलेंस नहीं है उन्हें बैलेंस करना है, और जो लोग बैलेंस हो चुके हैं ना, भाई आपको वेट करना है अभी थोड़ा सा। डिवाइन टाइम अभी आया नहीं है, तो डिवाइन टाइम का आपको इंतजार करना है। लेकिन आपके पार्टनर आपको इस द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में देख पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी इन तक पहुंच रही है। हो सकता है इनको ड्रीम के माध्यम से पहुंच रही हो, या हो सकता है ये आपको फॉलो कर रहे हो। भले ही आपकी ब्लॉक सिचुएशन है, लेकिन तब भी ये आपको कहीं ना कहीं से फॉलो कर रहे हैं। किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से हो सकता है, दोस्तों के माध्यम से उन तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कुछ तो हो रहा है, भले ही डिवाइड एंड रूल हो गया है, लेकिन तब भी वो चीजें हो रही है जो अब आपको पता नहीं है। और बताइए यूनिवर्स हमारी व्यूअर्स की लाइफ में और क्या क्या। किंग ऑफ कप्स, भाई आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में हर चीज बैलेंस्ड हो जाए, मेंटेन हो जाए। वो वापस आना चाहते हैं एक स्टेबिलिटी के साथ। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में इमोशनल प्रैक्टिकल तरीके से बैलेंस किया जाए। इम्बैलेंस करके चले गए अब समझ आ रही है चीजें। इनकी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आपको भी नजर आ सकते हैं। आपको भी इनके डीपीज दिख सकते हैं, कहीं ना कहीं मैसेजेस दिख सकते हैं। कुछ मैसेजेस आप तक पहुंच जाएंगे जो ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनकी अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। तो बी अवेयर ऑफ अवेकनिंग। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है। और बताइए, 2 कार्ड्स गिरे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब क्या बोला जाए, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं आपसे,
लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये छोटा मिनी यूनियन भी हो सकता है। मतलब अब जरूरी नहीं है कि आगे तो परमानेंट ही हो जाए, है ना। एक छोटा मिनी यूनियन भी हो सकता है कि पहले आप लोग मिलेंगे, उसके बाद आगे की डिसीजंस लिए जाएंगे। तो है, कम्युनिकेशन की तो एनर्जी है, लेकिन परमानेंट वाली खुशी में मत रहिएगा। हो सकता है कि इन्हें डिसीजन लेने में टाइम लगे, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में। अब कुछ लोगों की लाइफ में तो परमानेंट भाई है ही, पर कुछ लोगों की लाइफ में एक मिनी यूनियन होगा, जहां ये आकर आपसे चीजें शेयर करेंगे कि भाई जो जो हुआ था मेरी जिंदगी में, ये सब है, ये तुम्हारे सामने मैं रखता हूं। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या करें। तो सारा फैसला तो आपको ही करना है। आप है द हाई प्रिस्टिस, जिसके पास हर एक चीज का नॉलेज है। तो अपने नॉलेज को यूज करिएगा। ब्लैक और वाइट, इसमें से फर्क करना सीख लीजिएगा। ब्लैक ब्लैक होता है, वाइट वाइट होता है। कभी कभी दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाने के बाद में ग्रे भी पैदा होता है। तो हर एक चीज का डिटेल नॉलेज आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आपको सब कुछ पता है। तो अपने जिंदगी के डिसीजंस जो है वो प्रॉपर तरीके से सोच विचार करके लीजिएगा, ताकि आपको आगे चल के इसी तरीके से कोई कॉम्प्लिकेशंस फेस करने का टाइम ना आए, है ना। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है। द हेरोफेंट, यस भाई, ये चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना, किसी भी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये मतलब मुझे लगता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिधर जिधर इनको स्पिरिचुअल जगह मिल रही है ना, हर जगह जा जाकर ये माथा टेक रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे आप। कुछ लोगों ने ब्लॉक करके रख दिया होगा इन्हें, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा कम्युनिकेशन हो जाए। इसीलिए ये काफी लोगों से चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों में कास्ट, रिलीजन, कल्चर का मैटर हो सकता है, जिसकी वजह से इनकी चर्चाएं ज्यादा बढ़ चुकी है। और देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, अब ये इन्होंने क्या किया, वो होता है ना बाय मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया। तो इनकी लाइफ में मिस्टेक जो हुई है वो गलती से हुई है। तो जो गलती से मिस्टेक हो गई, अब हो गई। लेकिन मिस्टेक करते करते, जैसे आपने अगर अपने हाथ पर कोयला रख दिया गरम जलता हुआ, तो गलती से मिस्टेक हो गई ना, लेकिन हाथ तो जल गया, अब जल चुका है ना हाथ। अब गलती से मिस्टेक हो गया, ये बोलने के बाद क्या जला हुआ ठीक हो जाता है? वैसे ही इनका हो गया, इनका गलती से मिस्टेक तो हो गई, इनकी लाइफ में जो उसके कॉम्प्लिकेशंस ये मिस्टेक होने के बाद जो क्रिएट हो गए वो तो हो ही गए। अब वो मिस्टेक बोलने के बाद में खत्म हो रहा है क्या? तो इनके मन की बेचैनी जो है वो खत्म नहीं हो पा रही है। वो इसीलिए तो वो हर जगह जा जाकर इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, इतने मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये अंदर से इनको इनकी गलतियों ने हिला दिया। अब इनके पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। आप हो गए भाई द हाई प्रेस्टिस, अभी क्या बोलना है आपका? तो ये कोशिश कर रहे हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी, ये देखिए, मैं मतलब द हाई प्रीस्ट, मतलब द हेरोफेंट और द हाई प्रिस्टेस, फिर से वही ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी वाले लोग सतर्क हो जाइए, आपका रियूनियन का टाइम आ चुका है। और बताइए यूनिवर्स, 2 कार्ड्स गिरे हैं भाई, पेज ऑफ कप्स, दूसरा है द स्ट्रेंथ। ये आप तक आने के लिए, आप तक प्यार का कप लेकर आने के लिए बहुत स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि इनके अंदर का ईगो, एरोगेंस, गुस्सा, जितनी नेगेटिविटी है, हर नेगेटिविटी पर पहले काबू पाना पड़ेगा ना, तब ये आप तक आ पाएंगे, वरना यूनिवर्स इनको आप तक आने देंगे क्या? नहीं। तो वैसे ही है, कुछ लोगों की लाइफ में नया पर्सन आ रहा है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जो आपके वो जो एक्स वापस आ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में वो कंप्लीटली आते बराबर आप बोलेंगे मुझे कमिटमेंट दे दो, कमिटमेंट दे दो, ऐसा नहीं होगा। तो आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी, जब तक उनका अवेकनिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है वो
कंप्लीट अवेकन मैस्कुलाइन नहीं बनते हैं, वो नहीं आ सकते हैं आप तक, है ना। और आज भी मैं यही बात बोलना चाहूंगी कि आज की रीडिंग भी सिर्फ सोल जर्नी वालों के लिए है, मतलब ये रीडिंग अपने आप ही सोल जर्नी वालों के लिए हो गई। तो मैं जो बिजनेस और इस चीज के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो मैं उन्हें ज्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगी। जो लवर्स है उनके लिए तो है ही है, लवर्स के लिए ही रीडिंग हो गई है, ठीक है। तो भाई आ रहे, अब आप प्रिपेयर हो जाइए। इन्होंने कोशिश की है कि अपने अंदर की जितने नेगेटिव पॉइंट्स है ना उनको इकट्ठा करने की, और अभी उनके ऊपर काम चल रहा है। तो जब तक काम खत्म नहीं होता है, इसीलिए तो ये द मून वाला फेज आया ना उनकी जिंदगी में, नेगेटिव और पॉजिटिव हर पॉइंट्स उनको दिखाया जाएगा। तो ये इनके नेगेटिव पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं, मतलब इनके नेगेटिव पॉइंट्स पर अभी काम शुरू होगा। जैसे बोलते हैं ना बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहां आप रहने के लिए जाते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे ही आपके पार्टनर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी उनको डिस्टर्ब ना करिए। अंडर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर आप सामान ले जाकर रख देंगे तो कंस्ट्रक्शन कैसे होएगा? फिर आप बोलेंगे वही मेरा घर तो बिला वेल डेकोरेटेड है ही नहीं, इसमें तो ये कमरे में ये है ही नहीं, उसमें तो वो लगा ही नहीं है ना। ऐसे हर किसी की कंप्लेंट होती है। तो पहले इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर ये अपने आप सारी चीजें हो जाएगी। एक लास्ट कार्ड दीजिए यूनिवर्स, और क्या? द हैंग्ड मैन। भैया ये इन्हें कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, ये उल्टा लटक चुके हैं। इनके वही दिमाग की बत्ती जो है वो अभी जलने वाली है। तो इनका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो खत्म होने के बाद इनके दिमाग की बत्ती जलेगी, तब ये आपके पास अपने आप वापस आ जाएंगे। आपको फोर्सफुली कोई फोन नहीं करना है, कोई कनेक्शन नहीं बनाने की कोशिश करना है। इन्हें इनके हाल पर छोड़िए फिलहाल, इन्हें इनके ऊपर काम तो करने दीजिए। आपने अपने आप पर काम कर लिया, आप द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए, मतलब ये नहीं है कि भाई ये भी फटाफट हो जाएगा। कुछ लोगों का मतलब कुछ लोगों को जल्दी समझ आता है, कुछ लोगों को देर से समझ आता है, कुछ लोगों को एक बात 2 बार बताना पड़ता है, कुछ लोगों को 4 बार, और कुछ लोगों को आधी बात बताते बराबर पूरी बात समझ में आ जाती है ना। तो हर एक का अपना अपना टाइम होता है, वो अपने अपने टाइम के हिसाब से चीजें करते हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इनकी इंटरनल फीलिंग्स है, ठीक है। ये सिर्फ सोच में है, मतलब सोल लेवल पर फीलिंग्स है, इसके लिए इंटरनल फीलिंग्स है। ये प्रैक्टिकल 3D लाइफ में ये सब सोच रहे होंगे ऐसा नहीं है, ये दिखा नहीं रहे, ये इंटरनल फीलिंग्स है, हिडन फीलिंग्स है। ओके, तो बताइए भाई इनकी क्या है ट्रू डीप डार्क सोल लेवल की फीलिंग। ये इस रिश्ते का फाउंडेशन प्रॉपर बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते का फाउंडेशन बने। हाँ, ये थर्ड पार्टी के किसी के इन्फ्लुएंस में थे। अब थर्ड पार्टी मतलब डायरेक्ट उधर ना चले जाए कि भाई थर्ड पार्टी कोई और होगी। थर्ड पार्टी इनका जॉब हो सकता है, इनके घर वाले हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ और लोग दोस्त लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी का कुछ इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से इन्हें इस तरीके से चीजें करनी पड़ी। ये आपके सीक्रेट एडमरर है, मतलब आपको सीक्रेट लिया, आपके सामने तो बात नहीं करते, पीठ पीछे बड़ी बातें करते हैं। ये बड़ा पेन में है, उल्टा लटकने का पेन है, ये उल्टा लटकाने का पेन। ऑब्सेशन, ये बड़ा ऑब्सेस्ड हो रहा है आपसे, मतलब बड़ी याद आ रही है इनको आपकी। और कमिटमेंट, लो भाई आ गए आपके किंग ऑफ कप्स कमिटमेंट देने के लिए। ओनली यू, तेरे बिना नहीं चलेगा अभी मुझे, ऐसा बोलना चाहते ये। पीस, ये चाहते हैं इस रिलेशन में हार्मनी, शांति बनी रहे। इस रिलेशन को ना शांति से हैंडल करना चाहते हैं। इनके दिमाग में इतना केओस हो गया है ना कि इन्हें शोर से अब एलर्जी हो गई है। ये आपको चेज कर रहे हैं, बोला ना चेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल रहे हैं आपका अता पता वता सब। ये घोस्ट की एनर्जी जो आपको दी थी, तो ये उसी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। क्लिंगिंग, ये आपको बहुत क्रेव कर रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दे। क्यों भाई? ये क्लैरिटी चाहते हैं इस रिलेशन में, ऑनेस्टी चाहते हैं,
चाहते हैं कि हर एक चीज प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, अब देखते हैं हमारे भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, बताइए हमारे व्यूवर्स को क्या जानना चाहिए। सोमदेवा और एक कार्ड विश्वकर्मा। सोमदेव, पता ही है आप लोगों को, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जो चंद्रमा है वो आपको बताना चाहते हैं कि अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको खत्म कर दीजिए। आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव भावनाएं हैं, नेगेटिव इमोशंस है, वो आपकी पॉजिटिविटी पर हावी होती है। ठीक है, तो आप लोग चंद्रमा के उजाले में जाकर बैठ सकते हैं, मतलब मून लाइट ले सकते हैं अपनी जिंदगी में, यदि आप लेना चाहते हैं तो। आप चाहते हैं कि आप इस जो होता है ना माइंड फ्लक्चुएशन, पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोनल चेंजेस, या हम एक डिसीजन पर कायम भी नहीं रह सकते, तो आपको जो अभी पूर्णिमा आएगी तो पूर्णिमा में जाकर मूनलाइट में आधा घंटा मस्त से बैठिए, मूनलाइट आने दीजिए अपने ऊपर, मून त्राटक करिए, मून की तरफ देखिए नॉन स्टॉप और आंखों से पानी बहने तक देखिए। तो अपने आप आपके जो इमोशंस है ना वो कंट्रोल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी। डुअल मेंटालिटी में नहीं रहिए। कभी कभी लगता है ना ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो बुराई और अच्छाई के बीच में अपने आप को नहीं झुलाते रहने का। ठीक है, जो बुराई है उसको खत्म कर देने का, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहने का। मतलब आपको कचरे से भी अच्छी चीज निकालना है, कचरे से एक मूर्ति बनाइए, ये वाला कंसेप्ट है वो। तो आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी ढूंढना है, नेगेटिविटी खत्म करना है। ठीक है, व्हाइट राइस, व्हाइट कलर के फ्लावर्स, ये मून को ऑफर कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। मतलब जो लोग पूजा पाठ में बिलीव करते हैं उन लोगों ने सफेद चावल और सफेद फूल मून को ऑफर कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन। ये सेम वही चीज है कि आप पूजा करेंगे तो उसी बहाने मून की रोशनी में तो खड़े रहेंगे ना, इसीलिए मून की पूजा करिए। फिर है हमारे विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी बोलते हैं जैसे भाई मैंने दुनिया को बनाया ना, वैसे तुम भी अपनी दुनिया खुद बना सकते हो। तुम्हारे अंदर मैंने तुमको बना के तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी तो दे दी, अब तुम्हारे अंदर सोच दे दी, तुमको हाथ पैर सब कुछ दे दिया। अब तुम अपनी दुनिया कैसे खूबसूरत बनाते हो ये तुम पर डिपेंड करता है। तुम नेगेटिव सोचकर नेगेटिविटी में जाते हो, पॉजिटिव सोचकर पॉजिटिविटी में जाते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और हमारे क्रियावान कर्म क्या बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो हम करेंगे वही हमें भरना पड़ेगा। मतलब आपको कर्म करना है, आपको सरेंडर क्या करना है, फल जो आपको आउटपुट मिलने वाला है ना उसे सरेंडर करना है। सरेंडर मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी रीडिंग में कि आप सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए आवाज उठाना बंद कर दो, है ना। एक सांप की कहानी थी, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से वो कहानी बताई गई है, लेकिन मैं ऐसे अपने तरीके से एक आपको समझेगा उस तरीके से बता रही हूँ। एक गांव था, उस गांव में एक सांप था। वो सांप उस गांव में हर किसी को काटता था। लोग उससे इतना परेशान हो गए थे, कई लोगों की जान गई थी, कुछ लोग बच गए, लेकिन कई लोगों के घर उजड़ गए, किसी का पति की डेथ हो गई, किसी के बच्चे की डेथ हो गई, बहुत कुछ। मतलब हर व्यक्ति उस गांव में परेशान हो चुका था उस सांप से। एक दिन उस गांव में एक मॉन्क आया और वो उसी पेड़ के नीचे बैठा। अब लोगों ने उसको समझाने की कोशिश की कि यहाँ मत बैठिए, यहाँ एक सांप है जो सबको बहुत काटता है, उसकी वजह से कई लोगों की जाने गई है। लेकिन मॉन्क ने, मतलब जिसे हम भिक्षु भी बोल सकते हैं या कोई साधु भी बोल सकते हैं, उस साधु ने उन गांव वालों की बात को डिनाई किया और वो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब गांव वाले परेशान कि भाई साधु महाराज को कोई वो सांप काट ना ले, उन्हें परेशानी ना हो जाए। जब वो आराम कर रहे थे तो उन्हें वही सांप दिखा, तो उन्होंने सांप से कहा कि भाई तू क्यों काटता है लोगों को, तुझे समझ आता है कि तेरे काटने से लोगों को दर्द होता होगा, तेरे काटने से कईयों की जान जाती है। अगर हम किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते तो किसी चीज को तोड़ कैसे सकते हैं, मार कैसे सकते हैं, है ना। तो मत काटा करना, बिना काटे भी तो चीजें चलती है ना, जिंदगी चलती है ना, तो क्यों विष फैलाना। साधु महाराज जी की बात से वो सांप बड़ा प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि साधु महाराज जी ने उसे कहा
जैसे मैंने आपको कहा, सरेंडर कर दीजिए। सांप ने भी जिंदगी में सरेंडर करना सीख लिया। अब गांव वाले हो गए खुश कि भाई साधु महाराज जी आए, उसके बाद में उस सांप ने काटना ही बंद कर दिया। अब गांव में हर एक व्यक्ति खुश था, मस्त, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब वो सांप किसी को नहीं काटता था। 1 महीने बाद साधु महाराज जी फिर उस गांव में वापस आए। वापस आने के बाद साधु महाराज जी को सब लोग मतलब थैंक यू बोलने लग गए कि भाई अब वो सांप नहीं काटता है। साधु महाराज जी ने देखा गांव में सब लोग खुश है, सब लोग खुश है। साधु महाराज जी खुश हो गए, फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठे। तो साधु महाराज जी ने पेड़ के नीचे से देखा कि कुछ बच्चे रस्सी की तरह उस सांप को उठाकर फेंक रहे। वो जर्जर हालत में आ चुका है, ऐसे लगता है अब मरेगा तब मरेगा। फिर साधु महाराज जी ने उसको लाया अपने पास और बोले कि भाई ये तेरी हालत ऐसे कैसे हो गई, क्या हुआ तुझे, तू इतना बीमार जैसे क्यों हो गया। सांप बोला, साधु महाराज जी आपने कहा था ना किसी को काटना नहीं, तो उसने काटना बंद कर दिया। तो कई दिनों से उसको खाना भी नहीं मिला है। वो पूरी तरीके से आस्तिक और एकदम मतलब जिस तरीके से सात्विक इंसान होता है ना, वैसे सांप बन गया। तो साधु महाराज जी बोले कि मैंने तुझे काटना छोड़ने के लिए कहा था, तूने आवाज लगाना क्यों बंद कर दिया। मतलब इसका सार क्या है कि भाई आपको सरेंडर करने के लिए कहा है, अपने आप के लिए आवाज ना उठाओ ऐसे नहीं बोला है। तो अपने आप के लिए आवाज उठाए, मतलब आप जब अपने आप के लिए आवाज उठाएंगे तभी तो सामने वाले को समझेगा कि आप चाहते क्या है। वरना सामने वाले को सपना थोड़ी गिरा है कि आपके अंदर की अंतर मन की बातें वो समझ लेगा। अब विश्वकर्मा जी ने भी वही बोला आपको कि मैंने आपको हर एक चीज दे दी, काया वाचा मन हाथ पैर नाक कान मुंह सब दे दिया। अब उसका इस्तेमाल आपको करना है। अंत में आपके कर्म बोलते हैं, तो अपने कर्मों के हिसाब से चीजें करिए, अपने कर्मों के हिसाब से चीजें चलाइए। तो यही विश्वकर्मा जी बताते हैं कि कर्म सिद्धांत पर बिलीव करिए, जैसी करनी वैसी भरनी। सांप ने जो किया वही फल उसे मिला। अगर वो पुकारना बंद नहीं करता, किसी न किसी को पुकारता, तो सांप अच्छी हालत में रहता ना, इतना तो खराब नहीं होता, रस्सी जैसी तो हालत नहीं होती उसकी। इसीलिए उसने अपना कर्म नहीं किया। वैसे ही आपने अगर अपना कर्म नहीं किया तो आपको फल भुगतना पड़ेगा। अब कर्म किस तरीके से करना है ये विश्वकर्मा जी ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। जैसे करोगे उसके हिसाब से आपकी जिंदगी का डिजाइन आप बना पाओगे। तो प्रॉपर तरीके से अपने कर्मों को डिसाइड करिए, क्या करना है क्या नहीं, और अपने कर्मों के हिसाब से अपनी जर्नी को समझने की कोशिश करिए कि भाई मैंने ये चीजें की है, तो अब इसका फल मुझे अगर मिलने वाला है। अगर किसी ने गलत काम भी किया होगा तब भी आगे चलकर अगर आपको गलत फल मिल गया तो ये मत कंप्लेंट करते बैठना कि भाई मुझे तो ऐसा ही फल मिल गया, मुझे तो ऐसा ही हो गया, मुझे तो मेरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा ही कर दिया। कुछ कर्मों के फल मिलते ही है। वो हो सकता है आपके आज के कर्म नहीं हो, कभी पहले के हो, तो उसका फल मिलेगा मिलेगा, उसके लिए कंप्लेंट ना करें। तो अपनी जिंदगी के निर्माता खुद बनिए। अपने जो क्रियामान कर्म है, अब देखिए प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन क्रियामान के हिसाब से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो क्रियामान कर्मों के हिसाब से अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ाइए, आगे ग्रो करिए। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल मत करिएगा, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो एक तो प्लान मेरा बन चुका है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की तरफ से मुझे जवाब आए, ताकि मुझे अंदाजा लग सके कि कितने लोग लाइव आने के लिए एक्साइटेड है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।